सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 8वां प्रयास संख्या 139। तो हमने सुना किस प्रकार से महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन किया, उत्साह में नृत्य किया। उनकी माता को बहुत चिंता हुई उनके उछलने से कूदने से, लेकिन उन्होंने प्रे की कि मैं इसके असली चीज़ को समझ पाऊँ और बेसिकली भगवान का संकीर्तन ऐसे ही चलता रहे। ओके। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। परम पुण्यात्मा श्रीवास जी के आंगन में गोपाल और गोविंद नामों के संकीर्तन का शुभारंभ अत्यंत मंगलमय ढंग से संपन्न हुआ। तो श्रीवास ठाकुर उनके घर में नित्य कीर्तन होता था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अपने घर में नित्य प्रोग्राम करना। क्या होता है जब घर में प्रोग्राम करते हैं तो आपकी एक तो प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। कोई भी आपके घर में कभी भी घुस रहा है, कभी भी निकल रहा है। उसके बाद कई लोग दोना प्रसाद पाते हैं और सोफे के नीचे। हाँ, कई लोगों को हाथ धोने की जगह नहीं मिलती है तो कहीं पर पर्दों से पोंछ देते हैं सोफे। हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई टॉयलेट में जाता है तो बिना फ्लश करे ही निकल आता है। ऐसा होता है। हाँ, ऐसा तो हम रोज़ ही देखते हैं अभी भी। तो कई चीज़ें होती हैं। तो किसी व्यक्ति को इस प्रकार से आयोजन कराना इज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए श्रीवास ठाकुर क्या है, पुण्यात्मा है, क्योंकि उनके घर में रोज़ ऐसा प्रोग्राम होता था। और कब होता था? पूरी रात। हाँ, वेरी डिफ़िकल्ट। जब बीटल्स ग्रुप के लोगों ने हरे कृष्णास को बुलाया, पहले तो मैंने आपको बताया था जॉन ने, और वो थोड़े परेशान हो गए थे। बाद में जॉर्ज, एक बहुत बड़ा उसने आई थिंक 35 एकड़ या समथिंग का उसने कुछ जगह खरीदी। उसमें भी सेम काम करना था कि गार्डन्स को रिपेयर करना है, घर को रिपेयर करना है। तो उसकी पत्नी बाद में लिखती है कि शुरू में तो ठीक लगता था, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। हाँ, और वो हर जगह घुस चुके हैं। सवेरे सवेरे वो करताले हैं, वो कीर्तन और जो भी है। तो बेसिकली हमें थोड़ा टॉलरेंट होना पड़ता है। जब हम समाज में रहते हैं ना लोगों के साथ, तो क्या करना पड़ता है उनको? सहन करना पड़ता है। जब हम स्कूल में बैठते हैं, हम क्लास में बैठते हैं, तो अपने साथियों को सहन करना पड़ता है।
कई बार बोलते हैं ये मेरी टेबल है, मैं यहाँ बैठूंगी, मैं इसके साथ बैठूंगा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, समथिंग कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। जब भी हम साथ में होते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। कहीं हमारी पेंसिल खो जाती है और दूसरे की ज्योमेट्री में मिलती है। हम किसी को अपनी साड़ी देते हैं और उस साड़ी में दाग लगा के हमको वापस कर देते हैं, कई बार वापस ही नहीं करते। हाँ। साथ में रहने से बहुत समस्याएं होती हैं जीवन में, और आदमी हमेशा इसलिए सबसे दूर अकेला ही रहना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। साथ में काम करना भी बड़ा मुश्किल काम है, देखा आप लोगों ने? साथ में काम करना, 3-4 लोगों की टीम बना के उनको बोला जाए अब अपने आप करो, और 2 दिन में झगड़ लेंगे। ऐसा होना चाहिए, वो कहता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। तुम वो कहते हैं तुम कर लो अपने आप, होता तुम अपने आप कर लो, तो तुम अपने आप कर लो। वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेड कि योर कोऑपरेशन विल टेल हाउ मच यू लव मी। उसी तरीके से हमारा कोऑपरेशन से पहले कैसे कोऑपरेशन आएगा? कोऑपरेशन समझते हैं आप? सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना। सहयोग कैसे पैदा होगा? क्या क्या करना पड़ेगा बताइए जी। फोकस, यहाँ पे इधर लेक्चर चल रहा है, इधर देखिए, देखने की कोशिश कीजिए, आँखों को थोड़ा फोकस करिए ऐसे, यहाँ देखिए। अब बताइए, सहयोग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, टॉलरेट करना पड़ेगा। टॉलरेट पता है आपको क्या होता है? टॉलरेट, सहन करना। दूसरे की कई बार पसीने की बदबू को भी सहन करना। करता है आदमी, जब मेट्रो में जाता है, बस में जाता है, कुछ नहीं बोलता है। शेयरिंग ऑटो में, शेयरिंग कैब में जाता है, कुछ नहीं बोलता है, तो पता है पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ कम लग रहे हैं। अदरवाइज डोंट वांट टू टॉलरेट, डजंट वांट टू टॉलरेट एट ऑल। तुलसी की परिक्रमा में वो यही टॉलरेट नहीं कर सकता कि दूसरा व्यक्ति अभी जल डाल रहा है और मुझे रुक जाना चाहिए। हाँ, या जल ख़त्म ही हो जाएगा जब तक सबका नंबर आएगा, तो वो घुसता है भीड़ में, इधर दबा, उसको दबा, अपना हाथ कहीं से घुसा, और दिस इज़ नॉट टॉलरेशन, दिस इज़ नॉट सहयोग। अगर हम सहयोग करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो अगर सहयोग करना है तो सबसे पहले सहन करना सीखना पड़ेगा, दूसरे के शरीर को, दूसरे के विचारों को। वी हैव टू टॉलरेट, तभी हम कुछ कर पाएंगे जीवन में, नहीं तो कुछ। इसीलिए श्रीवास को बोला कि ही वॉज ए पुण्य आत्मा, जिसके घर में रोज़ ऐसा प्रोग्राम हुआ, यहाँ तक कि आप सोचो कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस की हद, कि घर में उनका बच्चे की मृत्यु हो गई और संकीर्तन चल रहा है। बताइए, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। हाँ जी, हमारे को, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे को कॉल ना आए, भक्त हमारे घर में नहीं आते हैं, तो हम, अरे ये क्या बात हुई बताओ, जब तक हम सेवा कर रहे थे तब तो सही था, 1 हफ्ते से बीमार पड़े हैं, कोई पूछने भी नहीं आया। मैं शिवास के घर में रोज़ कीर्तन हो रहा था, बेचारा, ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग इट डेली। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और अरे कीर्तन नहीं रुकना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। ये सही चीज़ है? बताइए जी, सही चीज़ है गलत चीज़ है? सही है ना। मतलब कोई डिवोटी मर रहा हो तो हम अपना प्रचार करते रहे, राइट और रॉन्ग है? यस ना। हाँ, और आपका कोई विचार बोलिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई विचार नहीं है, विचार तो है ना। कैसा विचार है बताओ? हाँ जी, एनीथिंग बोलो ना, तो मज़ा आता थोड़ा, निमेशा रहने की तरह है। कोई व्यक्ति मर रहा हो, हमें अपना संकीर्तन नहीं रोकना चाहिए, तो चले जाना चाहिए संकीर्तन में, राइट। और किसी का डिफरेंट विचार है तो बता दे। बहुत शर्म की बात है मेरे लिए कि यही ट्रेनिंग दे पाया मैं आप लोगों को, है। वाइल संकीर्तन मस्ट गो ऑन, बट कुछ डिवोटीज़ को वहाँ जाके उसकी केयर भी करनी चाहिए। जिस डिवोटी का कोई मर गया है या उसके बीमार है, उसको यही सोचना चाहिए कि संकीर्तन जरूर चलना चाहिए, कोई मेरे पास ना आए, उसको यही सोचना चाहिए। ध्यान रखिए, हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हमें यही सोच, लेकिन जो दूसरे हैं उनको क्या सोचना चाहिए कि उनकी भी केयर करी जाए। अब लेकिन ये पहले वाले को पता लग गया, क्योंकि वो भी उसी क्लास में बैठा हुआ था जैसे हम बैठे हुए हैं। अब वो बोल रहा है देखो बताया नहीं था क्लास में, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आना ही चाहिए ना, बताया भी था, आया कोई? तो ध्यान रखिए, हमेशा 2 पहलू है हर चीज़ के, हर चीज़ के 2 पहलू है, समझिए। जब हमारे लिए है तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आए, कोई पूछे, कुछ करे। क्यों ना पूछे? कारण संकीर्तन चलता रहे महाप्रभु का, और हम तुच्छ हैं,
तो हम तुच्छ हैं, तो मतलब हम सड़ते ही रहें, तो आए क्यों थे यहाँ पर? वी थॉट कि यहाँ पर प्रेम का दरिया बहता है। अब आप कह रहे हो हम तुच्छ हैं इसलिए हमें इग्नोर कर देना चाहिए। हम प्रेम देने के लिए आए हैं, तो दे ओके। तो एक तरफा शांत रस ना, दोनों तरफ से नहीं होगा इसमें। ऐसा ददाती प्रतिगृणाती गुह्यम अख्याति, सब बातें है। मिलेगा नहीं, गलत। पहले मिल चुका है, पहले मिल चुका है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस कि पहले मिल चुका है। अब और कितना दोगे? हो गया, कई जन्मों के लिए मिल चुका है। अब क्या करना है? अब देना है। इसलिए देने वाला आदमी क्या बन जाता है? पुण्यात्मा। श्रीवास ठाकुर बस ऐसे एक पुण्यात्मा थे जिनके घर में ये रोज होता था। आप लोग फ्यूचर में अपने अपने घर बनाओगे, आप लोगों के घर में होना चाहिए। लेडीज़ को थोड़ा फोबिया होता है जनरली सफाई का, और बेडशीट पे सिलवटें नहीं होनी चाहिए। बड़े अजीब सी बात एक और है, टॉयलेट गीला नहीं होना चाहिए अक्सर घरों में। अब आदमी कहता है कैसे पॉसिबल है कि टॉयलेट गीला ना हो, मतलब, लेकिन टॉयलेट गीला नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। लेकिन ऐसे जब प्रोग्राम होंगे तो क्या होगा? सब कुछ केओटिक होगा। हाँ, बट हमें ये सहन करना पड़ेगा ताकि ये मूवमेंट चलती रहे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं दे शुड बी सेंसिटिव कि हम जब जाएं तो ऐसा केओस क्रिएट ना करें किसी जगह पर। अपने मैंने वो वीडियो निकाली थी कुछ दिन पहले, वो जापानीज़ की, दे वर क्लीनिंग देयर क्लासरूम्स। सो उसमें बता रहे थे कि जापानी जब भी किसी हॉल से गैदरिंग से निकलते हैं तो उस हॉल को कभी साफ़ नहीं करना पड़ता क्योंकि वो अपने आप नेचुरल है उनके अंदर। वो कहीं जैसे आए हैं, कहीं से उठ के जाएंगे तो वो जगह साफ़ होगी। हाँ, बताइए कितना अच्छा कल्चर है, जो कि एक्चुअली में कृष्ण भक्त के साथ होना चाहिए। काय के लिए भेजा जाता है? हाँ हाँ, बता रहे हैं जैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं मे बी सिंस 2009 एंड 10। हाँ, बीच में एक आध दिन का कभी गैप आता होगा, लेकिन तब से चल ही रही है। पहले वीकली चल रही थी, अब डेली चल रही हैं, और चलती ही हैं किसी भी तरीके से। मस्ट गो ऑन इन एनी कंडीशन। तो ऐसा करेंगे तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे, लाइक श्रीवास ठाकुर। उषा काल हित कृत करे विश्वम्भर, यूथ यूथ हैल यत गायन सुंदर। प्रभु विश्वम्भर ने उषा काल से ही नृत्य आरंभ कर दिया। भक्तगण विविध सुंदर मंडलियों में विभक्त होकर मधुर गायन करने लगे। तो मंडलियां बना लेते थे वो नेचुरली, क्योंकि लाउड स्पीकर नहीं है कि एक आदमी गा रहा है और 10,000 लोग सुन रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करते थे, इधर एक मंडली चल रही है, उसमें नाचना गाना बजाना चल रहा है, उधर एक मंडली चल रही है, उधर एक मंडली चल रही है, ऐसे मल्टीपल मंडलियाँ बनाई जा रही हैं और वो लोग गा रहे हैं मंडलियों में, और अपने आप ही दे आर और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। उनको ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ रहा कि आप ऐसा कीजिए, बिकॉज बाई नेचर दे आर डिसिप्लिन्ड। अगर वो नृत्य भी कर रहे हैं तो, अगर वो उत्साह भी दिखा रहे हैं नृत्य में, तो भी उनका डिसिप्लिन है। जानवर नहीं बन जाएंगे वो। जानवर बनते हैं उसमें रॉक एंड रोल में, डीजे पे जानवर बन जाता है कई बार आदमी। हाँ, लेकिन भक्त अगर उत्साहित भी है तो भी वो डिसिप्लिन में रहता है, उसको पता है ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। तो ये सुंदर मंडलियों में, सुंदर मंडली क्या होती हैं? डिसिप्लिन्ड मंडलियाँ, जिसमें एक बजा रहा है, एक गा रहा है, एक करताल। ऐसा नहीं है करताल 100 बच्चे एक साथ बजा रहे हैं, जो कि जनरली होता है। हाँ, नहीं, उनको पता है यहाँ पर 1-2 करताल, और कुछ नियम है। करताल वाला पीछे रहना चाहिए, हाँ, मृदंग वाला आगे रहना चाहिए, समथिंग। तो दे आर डिसिप्लिन, और बड़े सुंदर मंडलियों में विभक्त होकर मधुर गायन कर रहे हैं। श्रीवास पंडित लैया एक संप्रदाय, मुकुंद लैया आर जनकत गाय। एक कीर्तन मंडली का नेतृत्व श्रीवास पंडित कर रहे हैं। इन मंडलियों में एक श्रीवास ठाकुर द्वारा लेड है, वो ही विल द लीड कीर्तनिया, और दूसरी कीर्तन मंडली में मुकुंद के साथ अनेक भक्त गा रहे हैं। वहाँ पर मुकुंद है, हाँ, वहाँ पे होड़ नहीं है। नहीं, मैं माइक पकड़ते छीनते माइक की तार वार टूट गई, सब हाथ में आ गया। ये बहुत पॉसिबल है आज की डेट में, ऐसा लगता है हमें। इम्पेशेंट जनरेशन, हाँ, वेरी मच पॉसिबल। लैया गोविंद घोष आर कत जन, गौर चंद्र नित्य सब करे न कीर्तन। गोविंद घोष के नेतृत्व में एक और मंडली है, और वे सभी भक्त गौर चंद्र के नृत्य के समय हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। भगवान नृत्य कर रहे हैं,
इसका मतलब मंडलियाँ एक साथ गा रही हैं, एक साथ बजा रही हैं। आई डोंट नो कैसे उनका सिंक्रोनाइजेशन होता होगा, और महाप्रभु कैसे नाचेंगे कॉमन। या तो महाप्रभु हर मंडली में नाचेंगे जैसे रथ यात्रा में नाचते थे, या फिर उन मंडलियों का ऐसा कुछ आपस में होगा कि वो क्लैश नहीं कर रही हैं एक दूसरे के साथ। बट चल रहा है काम, बहुत बढ़िया चल रहा है। धरिय बुलेन नित्यानंद महाबली, अलक्षित अद्वैत लयेन पद धूली। महाबली नित्यानंद प्रभु गौरचंद्र को थामे हुए चारों ओर घूम रहे हैं। गौरचंद्र को थामे हुए, नित्यानंद ने गौरचंद्र को क्या कर रखा है? पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? गिर न जाए। गिर क्यों जाएंगे? भाव में नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, तो महाबली नित्यानंद निरंतर उनके आसपास ऐसे पकड़ गए। और अद्वैत आचार्य गोपनीय भाव से चुपके से इसमें क्या कर रहे हैं? भगवान के चरणों की धूल ले रहे हैं चुपचाप। ये सब चल रहा है वहाँ पर। गदाधर आदि यत सजल नयन, आनंद विबल हैल प्रभु कीर्तन। गदाधर एवं उनके अन्य भक्तों के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, और सभी प्रभु के कीर्तन में भाव विभोर होकर आनंद मग्न नृत्य कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद में। समझ में आया? आनंद महसूस करना चाहिए। आनंद जब महसूस करोगे थोड़ा सतोगुण में रहोगे। जब बीट्स को महसूस करोगे, बीट्स, तो उससे थोड़ा मोड ऑफ पैशन पैदा होता है। तो कीर्तन में आनंद लेते हुए नृत्य करिए। ये सभी लोग आनंद में हैं, और आनंद लेते लेते इनके नेत्रों से आंसू भी आ रहे हैं। सोचिए, नाचते नाचते। सुनह चल्लिश पद प्रभु र कीर्तन, ये भी कार्य नाचे प्रभु जगत जीवन। अब अगले 40 श्लोकों को सुनो, जो है वर्णन करते हैं कि किस प्रकार संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप प्रभु चैतन्य प्रेम विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। भटियारी राग 40 श्लोक में बताएंगे कि नाच कैसे चल रहा था। सुनना आपको? चौदी के गोविंद ध्वनि सचिर नंदन नाचे रंगे, विवल है सब परिषद संगे। हरिओम हरिओ राम। चारों दिशाओं में गोविंद गोविंद की ध्वनि गूंज रही थी, और श्री सचिनंदन अपने प्रिय पार्षदों के साथ प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य कर रहे थे। गोविंद गोविंद। तो ऐसे ही जब पहली बार ये सॉन्ग बाहर आया, क्या? गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो सारे संसार में ये सॉन्ग भी हरे कृष्णा के पहले सॉन्ग, इट वाज द सेकंड सॉन्ग जो कि रिकॉर्ड हुआ। वेयर? एप्पल, बीटल्स। और ये भी थोड़े दिनों में वर्ल्ड का, पहले वर्ल्ड 100s में आ गया, फिर 23 में आया, बहुत समय तक ये भी रहा। तो चारों तरफ हो गया। व्हाट इज दिस नाउ? पहले हरे कृष्णा था, अब ये गोविंदा गोविंदा। व्हाट इज गोविंदा? क्या है? हाँ, मैं अभी साउथ में गया तो मुझे कई बार लगता था साउथ मतलब विष्णु विष्णु। आई वॉज सरप्राइज्ड गुरुवायूर में इत्यादि जगहों में, क्योंकि वहाँ विष्णु से ही लगते हैं हर जगह। बट वो बार बार एक जब ये शब्द बोल रहे थे ना, गोविंदा 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 गोविंदा, तो थोड़ा सा कनेक्शन सा बन रहा था। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं बालाजी बालाजी बालाजी। सो व्हाट इज बालाजी? बालाजी इज विष्णु? इज नॉट विष्णु, इज बाल कृष्ण, इज बाल कृष्ण, इज कृष्ण। सो दीज आर कृष्णा। हु इज जगन्नाथ इज ऑल्सो कृष्णा। सो इस प्रकार से गोविंदा नाम भगवान का बड़ा पर्सनल नाम है, और भगवान के कई नाम हो सकते हैं। उनमें से ये कुछ स्पेशल नाम है भगवान के, पर्सनल नाम से। कुछ नामों को हम प्राइमरी कहते हैं, प्राथमिक, और कुछ नामों को द्वितीय कहते हैं, सेकेंडरी। तो जैसे कि आप गुरुकुल की एक छात्रा हो, ये भी आपका नाम हो सकता है, पहचान हो सकती है। ये आपका प्राथमिक नाम है या द्वितीय नाम है? बताइए। मुख्य नाम है या द्वितीय है? मुख्य पता है, मेन। क्या ये आपका मेन नाम है? हैं? आप हरे कृष्णा डिवोटी हो, ये आपका मेन नाम है? ओके। आप एक बालक हो, आप एक मनुष्य हो, हैं? आप श्याम सुंदर दास हो? अच्छा, ऐसे समझ नहीं आया आपको। आप हरिप्रिया यादव हो? हाँ जी। क्या है? मुख्य है? मुख्य है? उनको पता ही नहीं मुख्य है कि नहीं मुख्य है। बताइए जी। आप किसी का, आप लोहिताश हो, ये मुख्य नाम है या द्वितीय नाम है?
हाँ, द्वितीय नाम है? नहीं, ये मुख्य नाम है, ये मुख्य नाम है आपका। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि मुख्य नाम हुआ है जो हमारा। तो वैसे ही भगवान का मुख्य नाम है, क्या मुख्य नाम है उनका? कृष्णा, गोविंद और गोपाल, हरि, हरि मधुसूदन और ईश्वर। नहीं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर द्वितीय नाम हो गया। श्याम सुंदर प्राथमिक नाम हो गया। तो इसलिए भगवानों के प्राथमिक नाम अधिक इम्पोर्टेंट हैं, अधिक। जैसे ओम भगवान का कैसा नाम है? ओम द्वितीय नाम है, और प्राथमिक नाम नहीं है। तो प्राथमिक नामों का उच्चारण करना ज़्यादा बेहतर है। और प्राथमिक नामों में हरे कृष्णा मंत्र उनके प्राथमिक नामों का एक जोड़ा है, इस प्रकार से शब्दों का जोड़ा कि उसका विशेष महत्व हो जाता है। तो इस प्रकार चारों दिशाओं में गोविंद गोविंद नाम की ध्वनि गूंज उठी और भगवान के पार्षद सभी नृत्य करने लगे। यखन कांदे प्रभु प्रहर एक कांधे, लोटाए भूमि ते केश ताहा नहीं बांधे। जब भी प्रभु रोते हुए 3 प्रहर तक निरंतर रुदन करते रहते, उनके केश जमीन पर खुलकर बिखर जाते और फैल जाते, रोते ही रहते आनंद में, प्रेम में, विरह में। से क्रंदन देखी है न कौन काष्ठ आछे, ना पड़े विवल हैया से प्रभु काछे। जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के उस करुणापूर्ण रुदन को देखकर भी विषाद में, दुख में डूबकर भूमि पर ना गिरे, उसका हृदय वास्तव में है ही नहीं, या उसका हृदय पत्थर का है, लकड़ी का है। किसका हृदय? बोलिए, किसका हृदय पत्थर का है? बताइए, मतलब किसका, क्या सिम्टम है? जो भगवान के इस करुणापूर्ण रुदन को सुनकर ना रो पाए, या जो भगवान के कीर्तन में कभी उसको रोना ना आए, उनकी कथा सुन के उनको कभी उल्लास ना आए, हाँ, इमोशंस उसके अंदर ना आए, कथा सुन के, कीर्तन करके, भक्तों से मिलकर, उनको आलिंगन करके, तो इसका मतलब क्या हो गया है? हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ चुका है, टीवी का, मोबाइल का बड़ा प्रभाव पड़ चुका है। बताइए जी, आप में से कब लोग रोए थे प्रेम से? मतलब मैगी के लिए नहीं, और कुछ ड्रेस के लिए नहीं, थप्पड़ पड़ने पर नहीं, इन सब में से किसी, मम्मी चली गई, मैं बीमार पड़ गया, इसके अलावा किसी चीज़ के लिए आप रोए? भगवान के लिए सुनकर, गले मिलकर? आप रोए? हाँ जी, कब? सुनकर रोए। वेरी गुड। तो अगर हमें रोना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया है? हमारे ऊपर मोबाइल का गहरा प्रभाव पड़ गया है, हमारा हृदय अब पत्थर का बन चुका है। ये इम्पैक्ट होता है, मालूम आपको मोबाइल का? समझ में आया? अब आपकी इच्छा है, देख लीजिए आप। यखन हासय प्रभु महा अट्टहास, से ही है प्रहर एक आनंद विलास। जब प्रभु परम आध्यात्मिक उल्लास में अट्ठास करते, तब वह हर्ष विलास 3 प्रहर तक चलता, और जब हंसते तो हंस ही रहे हैं, जबरदस्त तरीके से हंस रहे हैं। अट्ठास, अट्ठास मतलब, अट्ठास का हंसना बताओ कैसे हंसते हैं? ये तो थोड़ा रावण टाइप हो गया, लेकिन थोड़ा नेचुरल हंसी, जब आदमी खुल के हंस पाए। तो रोना भी खुल के चाहिए और हंसना भी खुल के चाहिए, ठीक है? अगेन, अगर आप मोबाइल बहुत देखते हैं तो वो कंडीशन अप्लाई, ये आप कर नहीं पाएंगे। दास्य भावे प्रभु निज महिमा न जाने, जिन लो बलि उठे घने घने। जब गौरांग महाप्रभु दास्य भाव से पूर्णतः तल्लीन हो जाते, तब वे अपने ही ऐश्वर्य को भूल जाते कि मैं भगवान हूँ, और बार बार उन्नत स्वर में उच्चारित करते, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। हमने भगवान को जीत लिया। फॉर एग्जाम्पल, जितम जितामिति अति हर्षेण कदाचित दतो वदति तनु तदनुकरणम करोति जितम जितामिति। जब महाप्रभु परम उल्लास में जित जित कहते, तब उनके भक्तगण ही उनकी भांति कुछ कुछ बोलते रहते, जित जित पीछे से बोलने लगते। क्षणे क्षणे आपने ये गाए उच्च ध्वनि, ब्रह्मांड भेदय ये न हे न मत सुनी। कभी कभी प्रभु इतने ऊंचे स्वर में हरिनाम गाते कि वह ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेदती प्रतीत होती थी। कैसे गाते थे? ऊंचे स्वर में। कैसे गाया था आप लोगों ने? बताइए, गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
इसमें कई लोग थोड़ा सोफिस्टिकेशन में नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम दे मिस द अपॉर्चुनिटी। ये ना नालियाँ खुल जाती हैं हमारी, आपको मालूम, अंदर की सारी नालियाँ चैनल खुलते हैं, तो इसलिए हंसना, ज़ोर से बोलना, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो वही फिर, तो इसलिए थोड़ा सा भगवान का बहाना लेकर हाँ हम ये कर सकते हैं। कह रहे इतने उच्च स्वर में गाए कि ब्रह्मांड की ऐसा लगता था अंतरिक्ष में आवाज़ चली गई, दूसरे प्लेनेट में आवाज़ चली गई कि वहाँ कीर्तन हो रहा है। शणे शणे हय अंग ब्रह्मांडे रभर धरी ते समर्थ के है नहे अनुचर। कभी कभी उनका शरीर ब्रह्मांड के समान भारी हो जाता था, तब उनके पार्षदगण उन्हें संभाल नहीं पाते थे, इतने भारी हो जाते थे भगवान। और कभी कभी क्या होता था, शणे हय तुला हईते अत्यंत पातल हरि शिकारिया कांधे बुलाए सकल। और कभी कभी उनका शरीर रूई से भी हल्का हो जाता था, तब उनके सेवक उल्लासपूर्वक उन्हें कंधों पर उठाकर विचरण करते थे। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि कभी आप रूई जैसे हो जाओ, कभी आप बहुत भारी हो जाओ? ऐसा पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है बताइए ज़रा। हाँ बोलिए बोलिए, शाबाश। कभी किसी ने बोला कुछ चुपके चुपके से? भगवान के लिए सब पॉसिबल है। ओके, कैसे करते होंगे भगवान, इसको थोड़ा टेक्निकली बताएंगे आप? जैसे हम सोए हुए होते हैं, हमारा वजन बहुत भारी होता है, हमने सारा वजन छोड़ दिया। ठीक है जी, ऐसा भी बात सही है। और टेक्निकली, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकली कुछ नहीं है, वो ग्रेविटेशनल रूल वाले देवता को बोलते होंगे इसको ख़त्म करो थोड़ी देर में, नहीं? और ग्रेविटेशन ख़त्म, जैसे आप अंतरिक्ष में जाते हैं ग्रेविटेशन ख़त्म, आदमी इतना हल्का होता है कि उड़ने लग जाता है, पता है आपको? अंतरिक्ष में आके आदमी उड़ने लग जाता है। हाँ, और चंद्रमा में ग्रेविटेशन फोर्स कितना कम है, किसी को मालूम है? समथिंग 1/6 हो जाता है आपका वेट। तो जितने भी लोग यहाँ परेशान हैं कि उनका वेट कम नहीं हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चांद पे जाके घर बनाना चाहिए, एक और चांस मिलेगा उन्हें वेट कम। कितना? 100 किलो अगर आपका वजन है तो 1/6 रह गया, कितना हो गया जी? 120 वजन मान लीजिए, तो 20 किलो के रह गए आप। बताइए क्या मज़ा है ज़िंदगी जीने का, समझे? तो ये तो भगवान करते ही हैं। चांद पे कम कर दिया तो ये धरती पे कम करना मुश्किल है उनके लिए। तो कभी एकदम हल्के हो जाते हैं और कभी एकदम भारी हो जाते हैं, इतने भारी जैसे कोई ऐसा था जो बहुत भारी हो गया था। बताइए कौन बहुत भारी हो गया था? वक्त तृणावर्त, वो तो भगवान ही हुए थे तृणावर्त में। और कोई व्यक्ति बहुत भारी हो गया था, अंगद। वेरी गुड, अंगद। हनुमान जी, ओके। हनुमान जी ने जब जंप मारी थी, वो पर्वत का नाम भूल गया मैं, महेंद्र पर्वत। तो कहते हैं वो पर्वत जब जंप मारी तो वो धंस गया वहाँ से पूरा। और कोई हुआ था? हाँ, घटोत्कच। घटोत्कच तो भारी था। ध्रुव महाराज, वो तपस्या करके इतने भारी हो गए कि पूरी धरती का बैलेंस हिलने लगा, ऐसे भारी हो गए। भगवान उनके हृदय में आ गए। सोचिए कैसे आदमी भारी हो सकता है। और हाँ, तो ऐसा हम आप लोग भी कर सकते हो ऐसा। ये अष्ट क्या सिद्धियाँ, उसमें होती है ये सिद्धियाँ, बहुत भारी हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, भगवान आपको हल्का और भारी बना सकते हैं कभी भी। तो उनके जो पार्षद थे उनको कंधे पे ले जाते थे। प्रभु रकरिया कांधे भागवत गण पूर्णानंद हई करे अंगने भ्रमण। शुद्ध भक्तगण पूर्ण आनंद से भरकर महाप्रभु को कंधों पर उठाकर आंगन में विचरण करते थे। ऐसा कीर्तन किया आप लोगों ने? आप लोगों को तो बोलना नहीं चाहिए, आप लोग तो फेंक दोगे उठा के, बट ऐसा कीर्तन होता था। उठा लिया किसी को, उठा के चल रहे हैं, हाँ, उत्साह में। अगर आपको ऐसा करना भी है तो बड़ा ध्यान से, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। हाँ, इतना उत्साह हो गया। कई बार मैंने देखा भक्त लोग ऐसा करते हैं, ऐसा वो कीकली वगैरह या कुछ ऐसा करते हैं। हाँ, तो ऐसा नृत्य होता था, लेकिन बी केयरफुल कि किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। ऐसे घुमाया, उसके बाद छोड़ दिया। हाँ, छोड़ना नहीं है। तो महाप्रभु को ले के जा रहे हैं कंधों पर उठाकर। ये सारा सीन चल रहा है कहाँ पर? शिवास आंगन में। जॉर्ज हैरिसन से एक बार किसी ने पूछा था कि क्या है ये, आप क्या कर रहे हो ये हरे कृष्णा? उसने कहा इनका जीवन बहुत बढ़िया है कि ये केवल नाचते हैं, खाते हैं और गाते हैं,
कह रहे हैं इससे बढ़िया क्या जीवन होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ही मेड। तो ऐसा ज़िंदगी पसंद है आपको, लेकिन प्योर फॉर कृष्णा ओनली। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।